So hello guys, I would like to welcome you all in the second lecture of Python journey. So अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपने पहली लेक्चर नहीं देखी तो आपने ज़्यादा कुछ मिस नहीं किया है। फर्स्ट लेक्चर में मैं रोड मैप और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप कहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो या कहाँ कहाँ हमें जो सीखेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे, कैसे नोट्स बनाएंगे, वो वही चीज़ें बताई है मैंने और थोड़ा बहुत डिटेल्स। तो कोई बात नहीं, अगर आपने मिस करा है तो आप बाद में देख लेना, अभी आप थोड़ा सा पहले सीख लो, ठीक है। सो लेट्स गो। So let's move on to the roadmap that we will be covering or what the details we are going to cover in this lecture. All right. So जो चीजें हम सीखेंगे इस लेक्चर में वो सबसे पहले तो आप सभी को वेलकम जो मैंने किया वही था, ठीक है। कलर येलो ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग का स्वागत हो गया भाई। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है, या फर्स्ट प्रोग्राम तो कहने के लिए हेलो वर्ल्ड होता है, बट मतलब एक्चुअली हम स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे कर सकते हैं, या एक्चुअली हम बेसिकली प्रिंट को समझेंगे कि प्रिंट एक्चुअली करता क्या है, ठीक है। फिर कुछ इमोजीज बना के देखेंगे और तब हमारा शुरू होता है हमारा जो फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिटरल्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं और बेसिक डाटा टाइप्स क्या होता है, ठीक है। तो लिटरल्स एंड वेरिएबल्स को समझेंगे, फिर डाटा टाइप्स में कैसे कन्वर्ट होगा एक दूसरे में, वो सारी चीजें देखेंगे। और कोड को बहुत अच्छा लगने के लिए, थोड़ा रीडेबल बनाने के लिए कमेंट्स जो ऐड करते हैं, मल्टी लाइन कैसे करेंगे, एक लाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में, ओके। सो चलिए पाइथन में आप फिर से स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले देखो, मैं VS कोड में तो आप लोगों को बताइए कैसे करेंगे, गूगल कोलैब में कैसे करेंगे, लेकिन एक रेपल होता है जो पाइथन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो आप उसमें क्या क्या है ना कि आप रेपल में लाइन बाय लाइन, मतलब एक लाइन आपने लिखी और आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा, आप उसे चेक कर सकते हो, डिबग भी कर सकते हो, ठीक है। ये मतलब एकदम इमीडिएट होता है कि आपने कुछ इनपुट डाला और अगले लाइन में आपको उसका एक्सिक्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और इसी को रेपल बोलते हैं, ठीक है। रीड एवेलेट प्रिंट लूप, ठीक है। तो मैं आपको इसे खोल के दिखा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सर्च बॉक्स में आना है, यहाँ पे पाइथन या आपका जितना भी ऐप है ना उसमें पाइथन को आप खोल लेना, ठीक है। देखो LMNOP पाइथन आ गया। अब इसमें एक आइडल भी है, तो आइडल नहीं खोलना है हमें। आइडल खोलोगे तो वो उसमें आप फाइल बनाओ, सब फिर डिटेल हो जाएगा। आइडल बढ़िया है, बट चूंकि हमें रेपल खोलना है तो इस पे क्लिक करना, आपका रेपल बिल्कुल ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब आप इसके अंदर मतलब कुछ भी जो भी आपको लिखना है लिखो डायरेक्ट। आपका आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखा, आपका वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड करूँ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ये बेसिकली आपको समझ में आता होगा ना। नहीं आता तो मैं समझा दूंगा, या प्रिंट कोई भी नंबर आपको करना है तो अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। तो नंबर तो ऐसे ही प्रिंट हो जाता है, 7 देखो प्रिंट हो गया, नहीं दिख रहा है क्या? देखो अब तो दिख गया। देखो प्रिंट, मतलब प्रिंट और पैरेंथेसिस चालू करेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप कुछ भी लिखो, गुलशन का हलवा हो, और फिर बंद कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा और सिंटेक्स भी बंद कर देंगे और इंटर मारो तो आपका वो आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली कैसे क्या प्रिंट कर रहा है, कैसे क्या होता है, वो मैं समझाऊंगा इसी लेक्चर में आगे चल के। तो बेसिकली आपने देखा, इसी को बोलते हैं रेपल, ठीक है। आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखा, आपको उसका एक्सिक्यूशन मिल गया, ठीक है। तो आप यहाँ भी मतलब कर सकते हो, बट इट्स नॉट वेरी गुड। आपने देखा, मैं मुझे सिंटेक्स 2 बार बंद करना पड़ा खुद से, इन्वर्टेड कॉमा भी 2 बार लगाना पड़ा खुद से, तो ये सारी चीजें काफी मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन और भी हमारे पास जो गूगल कोलैब है या VS कोड है या पाइथन का आइडल है, तो वो सब ऑटोमेटिक करके देता है, तो हम लोग उसमें ही करते हैं, ठीक है। तो इसे क्लोज कर देंगे। तो ये था हमारा रेपल, इसमें हम लोग कर सकते हैं, इसी को पाइथन सेल भी बोलते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू, अब एक सेकेंड। तो हमारा सेटिंग अप आवर इन्वायरमेंट व्हाट इज पाइथन का हो गया। अब हमारा इन्वायरमेंट, जैसे कि मैंने वही चीज जो आपको बताई कि कहाँ हम क्या करने वाले हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए अगर आपको नहीं आता है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कहाँ से कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, रेपलिट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन फर्क बस इतना है ना कि रेपलिट थोड़ा सा अभी पेड है। तो हम तो भाई मतलब फ्री वाले व्यक्ति हैं, तो आखिर पेड क्यों करना भाई, जब हमारे पास फ्री की सारी चीजें हैं। तो आपके पास VS कोड है ही, ठीक है। दूसरा आपके पास गूगल कोलैब है ही, आप कर ही सकते हो उधर, तो फिर उतना आपको टाइम वेस्ट क्यों करना या मनी क्यों वेस्ट करना रेपलिट पे या उसके चीजों में सर्च करके, ठीक है। तो आप पाइथन का आइडल या यूज कर लो, ठीक है। पाइथन का आइडल आप यूज कर लो, ये 3 आपके लिए फ्री है और काफी अच्छे हैं मेरे अकॉर्डिंग। सो हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड, या हम जो ये प्रिंट और इसके अंदर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और इसे क्लोज करते हैं। तो ये जो हमारा बेसिकली हेलो वर्ल्ड पे हमें फोकस नहीं करना, हमें करना है फोकस प्रिंट, और ये जो है ना इसी पे हमें फोकस करना है, ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो इसी को हम लोग समझेंगे सबसे पहले। तो प्रिंट एक्चुअली एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। प्रिंट जो एक फंक्शन है और ये बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का।
ठीक है, जो कि पाइथन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, हम किसी भी लाइन को या हमारा जो कोड होता है उसे प्रिंट करने के लिए जो आउटपुट होता है उसे। ठीक है, अब एक्चुअली ये है क्या और ये कैसे काम करता है वो चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं स्ट्रिंग या ये जो सिंगल और डबल कोट हम लोग यूज करते हैं ये क्या है, उसके बाद आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जब हम कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो आपने देखा स्ट्रिंग एक्चुअली होता है क्या ना, स्ट्रिंग बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब जैसे लगातार, सीक्वेंस मतलब होता है ना लगातार, और कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर में ए आपका ए हो सकता है, ये हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्टार हो सकता है ना, स्लैश हो सकता है, मतलब कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, बस वो सीक्वेंस में होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। अब लगातार बोलने का मतलब मतलब ऐसा ना हो कि आपका यहाँ तक रहे और उसके बाद स्पेस आ जाए, नहीं वो नहीं, कनेक्टेड होना चाहिए एनी हाउ। ठीक है, अ, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कैसे लगाएंगे और कोड के अंदर, और इसको क्लोज करना है हमें कोड से। ठीक है, अब जब बात क्लोज करना है कोड से तो सिंगल कोड में भी आप क्लोज कर सकते हो, या आप उसे डबल कोड में भी कर सकते हो, कुछ भी लिख दो उसे आप डबल कोड में भी कर सकते हो। ठीक है, और उसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो जो भी चीजें ये सिंगल कोड के अंदर रहेगी और डबल कोड के अंदर रहेगी, इसे ही हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अब उसके अंदर आप चाहे जो डाल लो, अगर आप उसके अंदर डाल दोगे 5 और उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दोगे तो वो स्ट्रिंग ही होगा। आपको लग रहा होगा कि 5 तो नंबर है, लेकिन आपने जैसे उसे कोड के अंदर डाला वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, तो ये तीनों हमारा स्ट्रिंग है। तो कहने का मतलब, अगर कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हमारा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर गया, ठीक है, कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, तो वो क्या कहला जाएगा, वो हमारा कहला जाएगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो जो भी या तो सिंगल कोट के अंदर आ जाए या डबल कोट के अंदर, तो उसे हम सीधे बोल देंगे कि वो हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, अच्छा आपने एक चीज देखा कि सिंगल कोट से भी हम प्रिंट कर सकते हैं, है ना। आपने देखा, इसके पहले नहीं देखा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर मतलब अभी आप बस इतना समझ आओ कि आपने देखा कि सिंगल कोट से हम प्रिंट कर सकते हैं, है ना। हम सिंगल कोट के अंदर अगर लिखेंगे प्रिंट हेलो, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो हेलो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर क्या नीड पड़ गया डबल कोट का, है ना। आपके अंदर भी ये सवाल होगा कि अगर सिंगल कोट में हमारा प्रिंट हो जा रहा है, सिर्फ हेलो नहीं कुछ भी, अगर सिंगल कोट के अंदर लिख के गुलशन भी लिखेंगे सिंगल कोट में तो हमारा आउटपुट गुलशन आ जाएगा, आखिर डबल कोट का जरूरत क्यों पड़ा। तो जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि अगर मैं, आप ये एग्जांपल देखो, इंडिया कैपिटल इज न्यू दिल्ली, तो आपने देखा अपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है ना, यहाँ पे देखो अपोस्ट्रोफी का यूज। तो जब अपोस्ट्रोफी आ जाता है, तो अगर लेट्स से अगर मैं यहाँ सिंगल कोट में लिखूं हमारा प्रिंट के साथ, इसके आगे मैं बस लिख दे रहा हूं इंडियाज, और इसके बाद ये पूरा आ गया। ठीक है, और उसके बाद सिंगल कोट से आपने बंद कर दिया। ठीक है, तो पाइथन एक्चुअली कंफ्यूज हो जाएगा कि सिंगल कोट यहाँ चालू किया यहाँ बंद कर दिया, तो ये कंफ्यूजन के कारण आपका एरर आ जाएगा। तो यही इसीलिए हमें डबल कोट का यूज करना है। ठीक है, डबल कोट का यहाँ पे देखो इस्तेमाल हुआ है ना, डबल कोट का इस्तेमाल बस इसीलिए करते हैं। यहाँ पे ये देखो डबल कोट है कि कंफ्यूज ना हो पाइथन, और हमारा अपोस्ट्रोफी एज इट इज प्रिंट हो जाए जब मैं इस लाइन को या इस टाइप के लाइन को प्रिंट करना चाहूं। तो अब इसे हम, ये तो हो गया हमारा थ्योरी पार्ट, अब इसे हम करके देखते हैं सिंगल कोट या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या क्या, बीच में स्पेस दे सकते हैं या नहीं। देखो मैं आपसे इसलिए चाहता हूं ना कि आपके मन में जो भी आए सब कुछ करके देखो, क्योंकि आप जितना ज्यादा परफॉर्म करके देखोगे टास्क, आपको उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं VS कोड में। ठीक है, VS कोड में चलते हैं और इसे इसे रहने देते हैं एज इट इज। आ जाओ VS कोड में। ठीक है, सो VS कोड में आने के बाद आप देखो ये पहले लेक्चर का सारा नोट्स है, तो हम यहाँ से एक न्यू फोल्डर बना लेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले एक न्यू फोल्डर बना लेंगे और इसका नाम रख देंगे हम लेक्चर 2, lecture2.py। ठीक है, तो लेक्चर 2 में जितना भी टास्क हम परफॉर्म करेंगे उसके उसे इसके अंदर रखेंगे, और इसके अंदर अब हम अपना पहला फाइल बनाएंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें हम सीखेंगे कोट्स, कोट्स का यूज। ठीक है, कोट्स, कोट्स.py। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल कोट और डबल कोट वाला जो था वही बता दूं। जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अब आपको थोड़ा सा तो बढ़िया दिखेगा यार। तो प्रिंट, ठीक है, प्रिंट सिंटैक्स चालू करेंगे। अब आप यहाँ पे देखो एक्चुअली प्रिंट करता क्या है, या पहले आप करके वही दिखा देता हूँ मैं आपको। उसके बाद ये फंक्शन के अंदर ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सेपरेट दिख रहा है, नन दिख रहा है, एंड दिख रहा है, ये चीजें आखिर है क्या और कैसे काम करती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रिंट
हमें सिंगल कोट मैंने चालू कर दिया। अब इसके अंदर सिंगल कोट के अंदर कंट्रोल प्लस और जूम कर देता हूं। सिंगल कोट देखो चालू हो गया। अब सिंगल कोट के अंदर मैं कुछ भी लिखूं, लेट्स से गुलशन बाबू, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं? गर्लफ्रेंड है कि नहीं? है कि नहीं, ठीक है। मैं जो भी इसके अंदर लिखूंगा, ठीक है, और इतना लिखने के बाद ये देखो सब ऑटोमेटिक सिंगल कोट से बंद भी हो गया और सिंटेक्स भी बंद हो गया। अब इसे रन करते हैं तो हमारा जो है आउटपुट आ गया है। आप लोग देखिए, ये हमारा आउटपुट है टर्मिनल में। गुलशन बाबू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, देखो यही ना उस सिंगल कोट के अंदर है। तो सिंगल कोट के अंदर जो भी है एज इट इज मेरा प्रिंट हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा बात नहीं है भाई, तो चलो मैं और आपको करके दिखाता हूं। इसे करते हैं हम डिलीट, कंट्रोल माइनस, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। अब देखो मल्टी लाइन में करूंगा, ठीक है। अ, आप अल्ट दबा के जब नीचे में जाओगे ना, यहाँ पे से एक और लाइन ले लिया, एक और लाइन ले लिया। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपने अल्ट दबाए रखो, इसको भी दाबो, इसको भी दाबो। अब देखो मेरा एक ही बार चारों लाइन में लिखाएगा, ठीक है। ये खासियत है VS कोड का कि आपको मल्टी लाइन लिखने के लिए ऑप्शन देता है, ठीक है। और बेसिकली मैंने किया क्या, अल्ट के साथ, अच्छा मैं कीबोर्ड वाला चालू नहीं रखा, कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में आपको जो जो भी मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा वो भी आपको दिखेगा, ठीक है। इस लेक्चर में मैंने मिस कर दिया। तो देखो मैं प्रिंट, ठीक है, सिंटेक्स मैंने चालू कर दिया, ठीक है। अब सिंगल कोट मैं चालू कर देता हूँ, ठीक है। सिंगल कोट चालू करने के बाद मैं लिख देता हूँ कुछ भी, ठीक है, कुछ भी लिख दिया। अब मैंने जितना भी लिखा, देखना मैंने कितने लाइन लिखा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारा 5 लाइन लिखा मैंने, जो जो भी ये ABCD जो भी है, ठीक है। अब इतना मैंने लिखा तो एक चीज आप देखना कि एक लाइन में मेरा ये प्रिंट होगा, गुलशन बाबू जो भी है। अगले लाइन में मेरा ये प्रिंट होगा, उसके अगले में ये प्रिंट होगा, उसके अगले में ये प्रिंट होगा, उसके अगले में प्रिंट होगा। मतलब एक कंटिन्यूअसली नहीं होगा एक ही लाइन में, ये नहीं कि इसके बाद ये प्रिंट हो जाए या इसके बाद ये प्रिंट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो अगले अगले लाइन में आएगा। जैसे देखो, है ना, पहला लाइन ये था तो ये प्रिंट हो गया, दूसरा लाइन ये था, ये था, ये था, ये था। तो ये हो इसलिए रहा ना क्योंकि प्रिंट का बिल्ट इन फंक्शन में एक होता है सेपरेट। तो वो कैसे सेपरेट करेगा, और /n का इस्तेमाल करके न्यू लाइन में प्रिंट होता है। तो वो कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम डबल कोड और सिंगल कोड का जो हम आपको बताएं वो देख लेते हैं। तो ये यहां तक तो हो ही गया। तो अब नीचे आते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं। अ, अब इसको हम थोड़ा सा डबल कोड में प्रिंट करके दिखते हैं। नीचे आ जाओ भाई, प्रिंट, डबल कोड चालू करते हैं और डबल कोड के अंदर लिखते हैं गुलशन, गुलशन अपोस्ट्रोफी एस हाउस, गुलशन हाउस, ठीक है। अब इसको जरा सा मैं प्रिंट आपको करके दिखाता हूँ, तो देखो कोई एरर नहीं आएगा। देख लिया, यहाँ पे देखो गुलशन हाउस आ गया। ये हमारा इनपुट था, उसके पहले वाला जो है वही वही सब प्रिंट हुआ है, उसके लिए आप चिंता मत करो। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं इसको देखो कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अल्ट दबा के रखूंगा और इस पे आऊंगा, इस पे आऊंगा, इस पे आऊंगा, सॉरी यहाँ पे, और एक साथ इन सबको मैं कमेंट डाउन कर दूंगा। अब इससे होता क्या है ना कि अब वो सारे लाइन देखो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसके पहले वो सारे लाइन एग्जीक्यूट हो रहे थे, लेकिन अब वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब सिर्फ मेरा प्रिंट गुलशन हाउस तो गुलशन हाउस प्रिंट होगा। ये है हमारा, देखो एक्चुअली ये पहले वाला है, एक सेकेंड यार रुक जाओ, मैं गुलशन हाउस सिर्फ यही लाइन आया, वो सारे बाकी जो भी थे वो कमेंट डाउन हो गए, ठीक है। तो ये खासियत होता है, एक्चुअली कमेंट का फायदा होता है। अगर मुझे कोई जैसे कोई लाइन प्रिंट नहीं करनी तो उसे आप कमेंट कर दो हैशटैग लगा के, आगे में हैशटैग लगा दोगे वो लाइन कमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे आ जाओ। अब एक्चुअली डबल कोट में तो ये एज इट इज प्रिंट हो गया, लेकिन अगर इसी लाइन को मैं सिंगल कोट में प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट सिंगल कोट मैंने दिया और उसके अंदर लेट्स से गुलशन अपोस्ट्रोफी यस और फिर हाउस, और इसे सिंगल कोट में बंद करने का कोशिश मैंने किया। अब जैसे ही मैं इस लाइन को रन करूंगा मेरा एरर आ जाएगा। इस लाइन को भी मैं कमेंट कर देता हूं, नहीं तो आपको लगे नहीं, आप देखना एक लाइन प्रिंट हो जाएगा और ये लाइन प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। नहीं, मैं इसे कमेंट कर देता हूं ताकि आपको आउटपुट दिखे ही नहीं। उस लाइन को कमेंट कर दिया। अब ये सिर्फ दिख रहा है आपको, कंट्रोल प्लस, सिर्फ ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। अब इसे ही मैं आउटपुट में अपने सॉरी, अब जब मैं इसे रन करूंगा, ठीक है, अब जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देखना एरर आ जाएगा। आ गया ना एरर, एरर आ गया, देख रहे हो, सिंटैक्स एरर, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटल। अनटर्मिनेटेड मतलब जिसका टर्मिनेशन नहीं है, मतलब एंड है ही नहीं उस स्ट्रिंग लिटरल का। लाइन 8 में उसको वो एरर दिखाई दिया कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ एंड हो रहा है, कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, तो वो प्रिंट कैसे करेगा, ठीक है। तो यही समस्या होती है कि अगर आपको किसी में किसी लाइन में किसी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में अपोस्ट्रोफी है तो फिर आपको यही समस्या झेलना पड़ेगा भाई। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, और जैसे मैं इसमें डबल कोट यूज करूंगा,
ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डबल कोट इस्तेमाल करूंगा, और ऐसा नहीं कि आप डबल कोट से चालू कर दिए हैं, जैसे देखो इसे मैं जूम करता हूँ, मैंने इसे डबल कोट से चालू किया और एंड कर दिया सिंगल कोट से, तब भी एरर होगा, तभी आपको एरर ही देगा। देख रहे हो, फिर भी एरर ही है आपका, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है। तो अगर आप डबल से चालू करेंगे तो आपको डबल से ही बंद भी करना है। ठीक है, डबल से ही बंद करना है, और सिंगल से अगर चालू करेंगे तो सिंगल से ही बंद करना, तब आपका, आप देखो स्मूथली रन हो जाएगा। हमारा आउटपुट देखो आ गया, गुलशन हाउस। ठीक है। तो ये है मतलब एक्चुअली सिंगल कोट और डबल कोट का जो कॉन्सेप्ट है, आखिर क्यों दोनों सही है, लेकिन अपने अपने जगह पे दोनों सही है और दोनों के अलग अलग यूजेस है। ठीक है। अब मैं इन सब का जो है कमेंट जो भी था उसको अनपिन कर देता हूँ। एक सेकेंड यार। अच्छा, मैं कर दूंगा, ये आप समझ गए ना, आप समझ गए ना, ये ऐसे ही रहने देता हूँ, आप इसका इस्तेमाल कर लेना। ठीक है। तो ये तो हो गया सिंगल कोट और डबल कोट का अंतर जो था। ठीक है। अब हम देखेंगे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में क्या हम बीच में स्पेस दे सकते हैं या नहीं, तो एक और इसी में ले आते हैं और इसमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर पे चेक करेंगे, सीक्वेंस डॉट पी वाई। ठीक है। अब सीक्वेंस डॉट पी वाई, अब ये देखो आपका कोट्स वाला था, यहाँ से हटा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे फिक्स है। अब सीक्वेंस वाला में हम चेक क्या करेंगे कि क्या हम प्रिंट कमांड का यूज करके, ये तो सच है कि डबल कोट का इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर जी यू अपोस्ट्रॉफी यस या कुछ भी हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर सिंगल कोट लाके, ठीक है, देखो प्रिंट करेंगे तो हो जाएगा, हमारा आउटपुट आ गया जो भी था। ठीक है, आ गया ना, देख रहे हो, जो भी था इसके अंदर वो एज इट इज मेरा आ गया यहाँ पे। ठीक है, आ गया ना यहाँ पे। लेकिन ये सब लगातार है, सब लगातार है, अल्फा न्यूमेरिक्स है या जो भी है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं चेक करना, इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, हैशटैग। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि सिंटेक्स मैंने खोला। ठीक है, सिंटेक्स खोला। अब सिंटेक्स के अंदर मैंने डबल कोट खोला, क्योंकि आप तो समझ गए कि अपोस्ट्रोफी सिंगल अगर आ जाएगा तो फिर एरर दे देगा, इसलिए मैंने डबल कोट खोला। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने लिखा ए बी सी। ठीक है, फिर मैंने लिखा मॉड्यूलो एंड रिंग ब्रिंग, जो भी मेरा मन है, हैश या जो भी इसके अंदर आपको देना है आप दे सकते हो। और उसके बाद, लेकिन ये सारी चीजें मैंने लगातार दी है, एक चीज ध्यान देना, मैंने जो भी दिया है सब लगातार दिया है, और इन सबको मैंने लेट मी जूम दिस फर्स्ट, देखो इन सबको मैंने डबल कोट के अंदर रखा है, देख रहे हो, सबको डबल कोट के अंदर रखा है। और अगर मैं यहाँ पे एक और डबल कोट दे दूं डबल कोट, ठीक है, तब मेरा एरर आ जाएगा, फिर वो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। देख लो, एरर आ जाएगा, आ गया ना एरर, सिंटैक्स एरर, क्योंकि डबल कोट उसे पता ही नहीं चल रहा है। तो इस डबल कोट को हटा देता हूं, और उसके बाद देखो ये जो कैरेक्टर है सारे डबल कोट के अंदर है, बाकी सारे, अब मैं रन करूंगा तो ये एज इट इज मेरा प्रिंट होके आ गया, देख रहे हो, एबीसी था, एबीसी मॉड्यूलो एंड स्टार डबल, फिर हैश, फिर एट द रेट, तो आगे। तो कहने का मतलब डबल कोट के अंदर मैं कुछ भी लिखूं, जैसे लिखूंगा वैसे मुझे प्रिंट करके मिल जाएगा। अगर मैं इस प्रिंट कमांड के अंदर डबल कोट चालू करके, अरे भाई साहब ये इतना सजेस्ट ही करने लगता है ना, और इस डबल कोट के अंदर जैसे अगर मैं पहले लिख देता हूं ए बी, फिर स्पेस स्पेस, दो तीन स्पेस दे दिया मैंने, फिर बैकस्लैश, फिर तीन स्पेस, और फिर मैंने दिया कुछ लिख, फिर स्पेस स्पेस, फिर फुल स्टॉप, फिर कॉमा कॉमा कॉमा, फिर स्पेस स्पेस, कुछ भी लिख दिया मैंने, और फिर इसे रन करेंगे तो ये एज इट इज स्पेस जितना दिया स्पेस उतना आ जाएगा, आपको देख रहे हो, तीन स्पेस देखो रहेगा, एक दो तीन, ठीक है, तीन ही स्पेस दिए थे, तो मेरा जो भी था एज इट इज यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हो प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, सो दिस इज मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर की, हाँ आप बीच में स्पेस दे सकते हो, या आपको जो भी इस डबल कोट के अंदर आपको जो मन है आप लिख सकते हो भाई, कोई लफड़ा नहीं है। अच्छा एक चीज और, नीचे आ जाओ, प्रिंट, अगर प्रिंट के अंदर मैं लिखूं वन, तो मेरा वन प्रिंट होके आ जाएगा, और ये वन मेरा क्या है, इंटीजर है, नंबर है। ठीक है, ये टाइप ऑफ स्ट्रिंग नहीं है, ये नंबर है, और वो मैं आपको बताऊंगा टाइप कैसे चेक करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट वन प्लस टू, तो ये मुझे सम करके दे देगा, वन प्लस टू यानी थ्री। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर वन प्लस टू को मैं करके लिखूं प्रिंट, इसे मैं सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिख दूं वन प्लस टू, तो ये मेरा वन प्लस टू प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर अगर कुछ भी लिखेंगे तो वो एज इट इज मेरा प्रिंट हो गया, तो देखना वन प्लस टू प्रिंट हो गया, आ गया ना, वन प्लस टू प्रिंट हो गया। तो यही चीज है, और इसे अगर मैं डबल कोट के अंदर भी लिखूंगा तो यही चीज आएगा, अगर आपको नहीं लगता तो मैं आपको करके दिखा देता हूं, लेकिन वही आएगा, वन प्लस टू या प्लस थ्री कर दो तो वन प्लस टू प्लस थ्री आपको एज इट इज प्रिंट करके आ जाएगा। कहने का मतलब ये बिल्कुल आईना है भाई, डबल कोट या सिंगल कोट आप उसके अंदर जो भी डाल दोगे वो आ जाएगा।
अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये समझाऊंगा कि आपने जैसे देखा वहां पे कि प्रिंट अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1 तो 1 यहाँ पे प्रिंट होता है, फिर अगले लाइन में 3 क्यों प्रिंट होता है, उसी के बगल में क्यों प्रिंट नहीं होता है ना, आपके मन में ये भी होगा। तो उसे समझने के लिए हम थोड़ा सा चलते हैं अपने इस प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें आप देखो, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, तो आपने एक चीज तो देख लिया कि हमने प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके नंबर को कैसे प्रिंट किया। जैसे प्रिंट 1 किया तो हमारा आउटपुट 1 था। प्रिंट, अच्छा 2.0 प्रिंट करके नहीं देगा, तो अगर प्रिंट 2.0 करेंगे तो मेरा 2.0 ही आएगा, और ये एक्चुअली फ्लोट होता है, इसे फ्लोट बोलते हैं। ठीक है, करके मैं आपको दिखा दूंगा, वापस जाऊंगा, और ये 1 को इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो प्रिंट 1 2 कॉमा करके अगर प्रिंट करेंगे तो हमारा 1 2 प्रिंट होगा, या ये ऑनलाइन डिग्री, ये सब अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अगर ये हम ऐसे प्रिंट करेंगे ना, इसे कॉमा फिर डिग्री, फिर तो ये सारा एक ही लाइन में प्रिंट होगा। और ये भी 1 2 ये ऐसे प्रिंट होगा, और ये ऑनलाइन, फिर डिग्री, कॉमा नहीं रहेगा बीच में, फिर प्रोग्राम, ये ऐसे ही प्रिंट होगा। लेकिन ये एक लाइन में प्रिंट कैसे हुआ, हम तो देखे जब प्रिंट कर रहे थे तो 1 इसमें हो रहा था, फिर 2 नीचे हो रहा था, ऐसे हो रहा था। तो ये इसलिए होता है क्योंकि प्रिंट जो है ना, प्रिंट ऑटोमेटिकली सेपरेट कर देता है एक स्पेस के साथ। अब अगर मैं आपको प्रिंट का जो वो बिल्ट इन फंक्शन है वो कैसे वो एक्चुअली है क्या, या उसके अंदर कैसे सब कुछ लिखा गया है, या कैसे काम करता है, उसके बारे में बात करके बताऊं, तो मैं आपको दिखाता हूं कि वो एक्चुअली होता कैसे है और काम कैसे करता है। एक सेकेंड। सो अब जरा सा हम लोग प्रिंट को देखते हैं डीप में कि प्रिंट एक्चुअली करता क्या है। सो प्रिंट का जो बिल्ट इन फंक्शन है वो कुछ ऐसा है। प्रिंट, आप देखते हो एक सजेशन आता है बीच में, तो प्रिंट, फिर सिंटैक्स चालू होता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट, ये जो फंक्शन है बिल्कुल ऐसा ही लिखा है, ऑब्जेक्ट एस। ठीक है, और फिर कॉमा, और फिर सेपरेट है, इसी पे ध्यान देना, सेपरेट इज इक्वल टू, एक स्पेस है बीच में, और फिर कॉमा, फिर एंड, एंड इज इक्वल टू \n, फिर 1, फिर कॉमा, और फिर फाइल समथिंग सिस करके रहेगा, आप देखना। तो अब इसे हम जरा सा देखते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। अब जरा इसे देखो, ये यहां तक तो आप समझ रहे हो, प्रिंट ऑब्जेक्ट एस, यहां तक तो आप समझ रहे हो कि आपको जो आता है प्रिंट, और इसके अंदर जो डालना होता है ये वो हो गया, कि आप इसके अंदर जो भी डालोगे ये यहां तक हो गया। ठीक है, अब आ जाओ इस सेपरेट में, सेपरेट इज इक्वल टू और स्पेस, तो ये एक स्पेस है ना, तो ये बोलता है कि अगर जो कोई आइटम आए दो, जैसे ये कॉमा के अंदर है, ये एक ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन कॉमा, फिर डिग्री, फिर कॉमा प्रोग्राम, तो ये कॉमा जो है ना, ये कॉमा पे सेपरेट करेगा किसको, ऑनलाइन को, डिग्री को, प्रोग्राम को, एक स्पेस के साथ। किसके साथ, स्पेस के साथ। ठीक है, देखो इसके बीच में एक स्पेस रहेगा, फिर डिग्री और प्रोग्राम के बीच में एक स्पेस, ऐसे सेपरेट करेगा। अभी मैंने आपको दिखाया नहीं, ये मैं करके दिखाऊंगा, पहले ही समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और फिर आ जाओ इंट इज इक्वल टू \n, ये क्या करता है कि न्यू लाइन में प्रिंट करता है। जैसे कि अगर मैंने सबसे पहले लिखा प्रिंट 1 पहले लाइन में, और प्रिंट 2 अगला लाइन में, तो 1 मेरा पहले लाइन में प्रिंट होगा, 2 मेरा दूसरे लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, ये प्रिंट का बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, कि प्रिंट का अगर एक कमांड आ गया तो उस लाइन में जितना भी है पूरा प्रिंट कर दो, फिर अगला आया तो उसे अगला लाइन में प्रिंट करना है। इसी कारण आपने वहां पे देखा, चलो अब चलता हूं मैं उसी में आपको बताता हूं। ठीक है, इसी कारण आपने इसमें देखा कि जब मैंने यहाँ पे 1 किया तो इस लाइन में हुआ, फिर 1 + 2 किया तो अगले लाइन में हुआ। ठीक है, अब इसी को मैं आपको एक न्यू फाइल में करके दिखाता हूँ। इसमें हम लोग चेक करेंगे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या सेपरेट जो भी है वो उन चीजों को देखेंगे। बेसिकली प्रिंट का बिल्ट इन हम चेक करेंगे। ठीक है, प्रिंट डॉट पी वाई, ठीक है, प्रिंट को हम लोग इसमें चेक करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले जैसे मैंने देखो प्रिंट लिखा, ठीक है, सिंटेक्स चालू किया, अब देखो वही आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आप इसके अंदर कुछ भी डाल दो, और इसे सेपरेट करेगा एक स्पेस के साथ, फिर इंट करेगा \n के साथ। ठीक है, यानी न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। अब मैं इसे आपको देखो छेड़छाड़ करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, इसे चालू करो, डबल कोट भी आप चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डबल कोट के अंदर अगर मैंने लिखा गुलशन, ठीक है, फिर मैंने कॉमा दे दिया, फिर मैंने डबल कोट चालू किया, या सिंगल कोट आपका मन, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके अंदर लिखे गुलशन हेलो, फिर आपने एक कॉमा दिया, फिर आपने एक डबल कोट सिंगल कोट चालू किया, या डबल आपका मन है, सर मेरा। ठीक है, अब मैं जब इसे रन करूंगा तो एक ही लाइन में ये प्रिंट होगा, और उसके बीच में एक स्पेस होगा। देखो, देख रहे हो, पहले गुलशन था, गुलशन आ गया, फिर कॉमा था यहाँ पे, तो कॉमा नहीं आएगा,
वो एक सेपरेटर है कॉमा यहाँ पे, तो सेपरेटर को पहचानता है। और आपने जो यहाँ पे मैंने बिल्ट इन में बताया ना कि सेपरेट इज इक्वल टू स्पेस था, तो वो स्पेस को देखता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बीच में एक स्पेस दे दिया, देखो एक स्पेस दे दिया, ठीक है। उसी तरह हेलो और सर मेरा के बीच में भी एक स्पेस दे दिया। अब क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि स्पेस नहीं आए, इसके बीच में कुछ और आ जाए, तो हाँ हम वो भी कर सकते हैं। जैसे देखो प्रिंट, वही चीज मैं रहने देता हूँ, सिंगल कोट लिखूँ या डबल, बात सेम ही है। तो एक चीज मैं करता हूँ, इसे मैं कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस लाइन को कंट्रोल सी, और इस लाइन में आ जाते हैं कंट्रोल भी, ठीक है। अब यहाँ तक तो मैंने लिखा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपको मैंने बताया कि सेपरेट जो था, सेपरेट करने का स्पेस था, इसलिए सेपरेट करा था स्पेस के साथ। लेकिन अगर मैं इसे सेपरेट के जगह अगर कुछ दे दूं, ठीक है, सेपरेट इज इक्वल टू स्पेस की जगह कुछ मैं दे दूं, यहाँ पे कॉमा दे दूं पहले, और सेपरेट इज इक्वल टू बेसिकली था क्या, एक स्पेस था, ठीक है, एक स्पेस था तो स्पेस पे करता था। अब मैं इसके अंदर अगर डाल दूं लेट्स से स्टार, ठीक है, तो हमारा स्टार से सेपरेट होगा। चलो रन करके देखते हैं। इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, ये दोनों को रहने देता हूँ। इसमें देखो ऑटोमेटिकली पाइथन का जो बिल्ट इन है स्पेस के साथ, तो स्पेस के साथ सेपरेट करेगा, और इसमें स्टार के साथ। रन करते हैं, देख लो, कंट्रोल प्लस जूम इन कर देता हूँ, देखो यहाँ पे स्पेस है, स्पेस के साथ सेपरेट किया है, और उसके नीचे स्टार के साथ सेपरेट किया है, देख रहे हो। तो अगर आप सेपरेट इजिकल टू कहने का अर्थ है, अगर आप कंट्रोल माइनस, तो अगर आप सेपरेट की जगह कुछ और दे दोगे तो उसके साथ वो सेपरेट कर देगा, कहने का अर्थ यही है, ठीक है। जैसे इसे मैं कंट्रोल सी, नीचे आ जाओ, नीचे आ जा मेरे भाई, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे एरर दे देगा। नीचे आ जा मेरे भाई, कंट्रोल भी। अब सेपरेट की जगह अगर मैं कोई, मतलब सेपरेट में आप जो भी कैरेक्टर दोगे, वो कैरेक्टर इन दो वर्ड्स के बीच में आ जाएगा, कहने का अर्थ है। अगर सेपरेट के बीच में मैं डाल दूं फलाना, फलाना ढिमकाना, तो आ जाएगा फलाना ढिमकाना, ठीक है। रन करते हैं, तो गुलशन और हेलो के बीच में फलाना ढिमकाना आ जाएगा, देख लेना। कंट्रोल प्लस गुलशन है, ठीक है, फलाना, फिर आपको दिख रहा होगा फलाना ढिमकाना, उसके बाद हेलो है ना। तो आप जो भी चीजें इसके बीच में, अच्छा ऐसा नहीं है कि आप अगर चाहोगे इसके, मैं गुलशन लिखूं उसके बाद स्पेस रहे, उसके बाद फलाना ढिमकाना है, फिर फलाना ढिमकाना जब इंड हो तो स्पेस आए, ऐसा भी आप कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, मतलब आपको, आप यहाँ पे जैसा लिखोगे भाई वैसा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूं और इंड में भी एक स्पेस दे दूं, तो अब जब मैं रन करूंगा तो एक अंतर होगा स्पेस का, देख रहे हो, यहाँ पे एक स्पेस आ गया, और इंड भी होगा तो एक स्पेस होगा। तो अब मुझे लगता है अब आप समझ गए होगे कि सेपरेट कैसे होता है ये, ठीक है। और अब चलते हैं वो जो न्यू लाइन में प्रिंट होता है उसको। तो आपने देखा यहाँ पे कि एक ही लाइन में ये सारा प्रिंट हो गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरा गुलशन एक लाइन में प्रिंट हो, हेलो अगले लाइन में प्रिंट हो, सर मेरा अगले लाइन में प्रिंट हो, तो वो भी होता है। लेकिन वो कैसे होगा, चलो उसे भी देखते हैं हम लोग। सो VS कोड में आने के बाद आपको कमांड लिखना है प्रिंट, देन सिंटैक्स ओपन करना है, एंड एक सेकेंड मुझे छोटा करने दो इसे। हाँ, तो इसमें आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको जो भी प्रिंट करना है वो, जैसे गुलशन लिखना है, फिर आपको बैक स्लैश एन देना है, ठीक है। बैक स्लैश एन क्या करता है, अगली जो स्ट्रिंग होगी, मतलब इस लाइन को यहीं पे एंड कर देगा गुलशन वाले को। अब उसके बाद जो आपको प्रिंट करना होगा वो न्यू लाइन में प्रिंट है, जैसे यहाँ पे हेलो है ना। तो अब अगर हेलो के बाद बैक स्लैश एन देंगे तो उसके बाद जो अगला स्ट्रिंग होगा वो तीसरे लाइन में जाएगा। इसी तरह से आप बैक स्लैश एन जितना बार यूज करोगे उतने अगली अगली लाइन पे बढ़ते जाएगा। रन करके देखते हैं, तो देखो नीचे देखो, गुलशन, फिर हेलो, फिर सर मेरा, ये 2 3 वाले ये ऊपर वाले प्रोग्राम के हैं। ये आउटपुट अभी गुलशन, फिर हेलो, फिर सर मेरा, आप देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस वर्क, मतलब आप बैक स्लैश एन का यूज करो स्ट्रिंग्स के बीच में, एंड वो फिर मल्टीपल लाइन में प्रिंट होते हैं, जबकि कमांड आपका एक ही लाइन में रन हुआ है। ऑफकोर्स आप प्रिंट गुलशन, प्रिंट हेलो, प्रिंट सर मेरा करके भी 3 लाइन में कर सकते हो, बट आई थिंक दिस इज द वे, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसमें जैसे सेपरेट इजिकल टू क्या था इसका, कॉमा, फुल कॉमा, सेपरेट इजिकल टू स्पेस है इसका, ठीक है। सेपरेट इजिकल टू इसका क्या है, स्पेस देंगे तो स्पेस के साथ सेपरेट होगा। लेकिन चलो सेपरेट करते हैं हम, लेट्स से स्टार से, डबल स्टार से, तो डबल स्टार से सेपरेट होगा। अरे भाई साहब, डबल स्टार से सेपरेट होगा। अगर आप उसके अंदर वो डबल ब्रैकेट दे दोगे तो डबल ब्रैकेट के साथ सेपरेट होगा। कहने का मतलब इस सिंगल कोट के अंदर आप जो भी दोगे उसके साथ सेपरेट होगा। लेकिन अब कॉमा देके, अब ये जो था ना सेपरेट वो हो गया। अब एक होता है इंड, यानी कि ये इंड कैसे होगा, कमांड जो हमारा होगा, सेपरेशन जो होगा, तो हम इसे अगर एन करेंगे तो ये न्यू लाइन में प्रिंट होगा। क्या होगा, न्यू लाइन में प्रिंट होगा। इसे थोड़ा अब देखो जरा सा इस इंड को, इंड का जो है ना ये ऐसा होता है, ठीक है, न्यू लाइन। तो ये एक्चुअली क्या करता है कि अगर मैंने जैसे देखो एक अगला लाइन लिखता हूं, प्रिंट, प्रिंट इज इक्वल टू हेलो, ठीक है। फिर अगले लाइन में अगर मैंने लिखा प्रिंट इज इक्वल टू पाइथन,
तो मेरा एक लाइन में हेलो प्रिंट होगा, उसका अगला लाइन में पाइथन प्रिंट होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा इंड इज इक्वल टू बैकस्लैश एन होता है, यानी कि न्यू लाइन में प्रिंट करो अगला कमांड को। इसे मैं हैश कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखना मेरा जो आउटपुट आएगा ना, आउटपुट मेरा पहला लाइन हेलो होगा, उसके बाद पाइथन होगा। देखो पहला लाइन मेरा हेलो है, फिर दूसरा लाइन मेरा पाइथन है ना। अब अगर मैं चाहूँ कि ये एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली है क्या ना, कॉमा यहाँ पे सेपरेट इज इक्वल टू एक स्पेस होता है, सेपरेट वाला तो आपने देख लिया, ठीक है। और ये होता है, ये जो इंड है ना, ये होता है, बोलता है कि इस कमांड को यहीं पे इंड कर दो, अब न्यू लाइन में जाओ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंड इज इक्वल टू स्पेस दे दूं, सिंपल सिंपल स्पेस दे देता हूं, ठीक है, तो क्या करेगा कि अभी देखो मैंने सिर्फ कोट चालू किया है, कोट के बीच में स्पेस नहीं दिया है। तो अगर मैं इतना कर दूं इंड इज इक्वल टू सिंपली कोट, ठीक है, तो हमारा न्यू लाइन में नहीं होगा, हेलो और पाइथन दोनों सट के प्रिंट होगा। देख लेना, रन करता हूं, हेलो और पाइथन दोनों सट के प्रिंट हो गया। और उसी तरह से अगर मैं इस इंड को एक स्पेस दे दूं, तो अब हेलो और पाइथन के बीच में एक स्पेस आ जाएगा, हेलो और पाइथन के बीच में एक स्पेस आ गया। और अगर इंड इज इक्वल टू मैंने छोड़ो, एक स्पेस हटा दो, इंड इज इक्वल टू अगर मैं कर दूं स्टार, तो उसके और इसके बीच में क्या आ जाएगा? स्टार आ जाएगा। देख रहे हो? और इसी को अगर मैं कर दूं बैकस्लैश एन, तो हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इंड इज इक्वल टू मैंने इसे कोट में चालू कर दिया ना, तो नहीं होगा अभी ऐसे, ठीक है। तो इस सिंगल कोट के अंदर आप जो भी लिख दोगे वो उसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप सिंपली इसका डिफॉल्ट रहने दोगे, कुछ भी नहीं लिखोगे, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखोगे, तो आपका पहला लाइन में ये होगा, दूसरा लाइन में वो होगा, पहले लाइन में हेलो फिर पाइथन होगा, ठीक है। तो सामने करते चलो भाई, मिस्टेक जो भी होंगे वो आप देख लोगे और इससे सीखोगे ही। तो प्रिंट का मुझे तो नहीं लगता इतना डीप आपको कोई बताया होगा, मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो अब मुझे यकीन है कि आप प्रिंट का पूरा आप जैसे चाहो नचा सकते हो, प्रिंट का इस्तेमाल करके कोई भी चीज को, ठीक है ना, आप कर सकते हो। अब जैसे मैंने इस यहाँ पे इन चीजों को वर्ड्स को किया, आप उसी तरह से आप नंबर्स को भी कर सकते हो, ठीक है। देयर इज नथिंग, कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। और मैंने आपको बताया था कि मैं उस फ्लोट को प्रिंट करके दिखाऊंगा, तो प्रिंट 2 किया मैंने, ठीक है, और प्रिंट 2.0, 2.0, और प्रिंट सिंगल कोट के अंदर मैंने 2 लिख दिया, सॉरी सिंटैक्स चालू ही नहीं हुआ, प्रिंट सिंगल कोट चालू किया और 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसे रन करते हैं, ये तीनों बहुत अंतर है। देखो ये जो 2 है ना यहाँ पे, ये इंटीजर है, पहला जो आपका कमांड था। ये 2.0 जो है इसे फ्लोट बोलते हैं, और ये जो 2 है ये आपका स्ट्रिंग है। आपको लग रहा है भले ही इंटीजर, लेकिन ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक है, क्योंकि सिंगल कोट के अंदर है। अब इसे चेक करने के लिए हम आगे कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो जरा सा चलते हैं हम अपने स्लाइड्स में, और स्लाइड्स में आके चेक करते हैं। मल्टीपल आइटम को आपने प्रिंट करना आप देख लिया, सेम लाइन में और अलग अलग लाइन में भी, ठीक है। तो अब जरा सा हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड में, यहां तक तो आपने देख लिया। अब स्पेशल केस में कुछ नहीं, बस इतना ही है कि आप अगर प्रिंट को खाली करोगे तो एक ब्लैंक आपको लाइन आ जाएगा प्रिंट हो गए, वो मैं आपको दिखा दूंगा जब वापस जाऊंगा उस अपने VS कोड में। तो आप अगर सिर्फ प्रिंट को ब्लैंक करोगे तो एक ब्लैंक लाइन आ जाएगा, ठीक है। अगर पैरेंथेसिस में कोई लफड़ा होगा, भूल जाओगे अगर आप, तो आपको सिंटेक्स एरर आएगा, आपने देख लिया, ठीक है। अब प्रिंट द फंक्शन इटसेल्फ, अगर आप प्रिंट को खुद से ही प्रिंट करोगे पैरेंथेसिस के अंदर, तो बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट, मतलब ये सारी चीजें आपको एज एन आउटपुट देगा, ठीक है। अब जरा सा इमोजी वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग प्रिंट करके, ठीक है। थोड़ा सा इमोजीज कैसे प्रिंट होगा या कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं करके, ठीक है। तो अभी तक आपने देख लिया प्रिंट को पूरा तोड़ मरोड़ के कैसे हम लोग कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इमोजीज की बारी है, ठीक है। तो इमोजीज में हम लोग क्या क्या देखेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार का होता है उसका सिंटेक्स इमोजीज का, देख लो। ये पूरा प्रिंट सिंटेक्स चालू, फिर बैकस्लैश एन, और ये आप जो भी डाल दो, स्माइलिंग फेस विद स्माइलिंग आइज, ठीक है, ठीक है। और आप इसे चलते हैं VS कोड में, और इमोजीज अब क्या करेंगे भाई, एक न्यू नोटबुक, और इसके अंदर हम लोग करेंगे इमोजीज को प्रिंट। तो इसका नाम दे देते हैं इमोजी डॉट पी वाई। समय दो भाई, मैं एक ही चीज मांगता हूँ, आप अपना समय दो। मेरे जैसा आपको लेक्चर नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, ठीक है, या मे भी मिल जाए भाई, हो सकता है कोई और भी मेहनत कर रहा हो, इट्स नॉट लाइक एरोगेंट वे, बट मैंने नहीं देखा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना कोई तोड़ के आपको प्रिंट को बताए, ठीक है। तो चलो एक इमोजी प्रिंट करते हैं, प्रिंट सिंटेक्स आपने चालू करना है, ठीक है। फिर आपको सिंगल कोट चालू करना है, बैकस्लैश नहीं फॉरवर्ड स्लैश देना है, ठीक है। फिर कैपिटल में एन देना है आपको, ठीक है। अब आपको एक ब्रैकेट चालू करना है, वो मिडिल जो मंझला ब्रैकेट होता है, ठीक है। और उसके अंदर आप लिख दो स्माइलिंग फेस विथ स्माइलिंग आईज। तो आपका एक इमोजी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कोड छूट गया, ठीक है, डबल नहीं भाई, एक ही चाहिए, एक ही चाहिए। सिंटेक्स का अगर एरर आ गया ना तो इसमें बहुत अच्छा, ये कोड मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, ये एंड में एक्चुअली होना चाहिए था, ठीक है। अब इसे रन करो, देखो आ गया भाई इमोजी।
आ गया भाई, देखो देखो देखो, ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ठीक है, इसी तरह से और भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और भी करना है तो चलो एक और मैं करके आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट, सेम चीज मैं कट एंड कॉपी पेस्ट करता हूँ। बस इस ये जो ब्रेसेस है ना, इसके अंदर आप जो लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल भी, और इस ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखोगे इसको डिलीट करो। अब इसके अंदर मैं क्या लिख दूं, आप लोग बताओ। चलो एक ग्राइंडिंग फेस प्रिंट करते हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग फेस, लेट्स रन दिस कर। आ गया, ये रहा। हजरा पर। तो इस तरह से आप और भी कर सकते हो। ठीक है, थिंकिंग फेस भी आप प्रिंट कर सकते हो। लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस। थिंकिंग फेस एक सोचते हुए होता है ना, एक सोचते हुए होता है, या आप अपना और भी इमोजीज बना सकते हो। थिंकिंग फेस, थिंकिंग फेस, लेट्स रन दिस कोड। आ गया सोचते हुए, बेचारा बहुत सदमा में है, जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ मेरा होता है ये कारवा समाप्त, पूरा प्रिंट का इमोजी का। अब चलते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, वेयर इज लिटरल्स, लिटरल्स एंड वेरिएबल्स। तो भाई लिटरल एंड वेरिएबल, अब यहाँ से आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस चालू हो जाता है। आपने प्रिंट को समझा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिटरल्स और वेरिएबल्स क्या है उसे भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो आप बचपन में मैथ पढ़े होंगे, है ना? बचपन में क्या भी पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है ना? आपने देखा होगा, जैसे कि आप लिखते हो जब ए इज इक्वल टू बी, सॉरी ए इज इक्वल टू 5। अरे यार, इसे मिटा दूं क्या? तो आप जब बचपन में लिखते हो ए एक्स इज इक्वल टू 5, तो 5 होता है कांस्टेंट वैल्यू, एक्स होता है वेरिएबल। ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। और ये 5 हमारा क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? समथिंग जो सेम रहे, समथिंग जो सेम रहे। और वेरिएबल मतलब जो चेंज हो जाए, जो चेंज हो सके, है ना? या वैरी कर सके, वैरी कर सके, है ना? अब आ जाओ लिटरल्स। अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसका इस्तेमाल मैं करने वाला हूं। अब लिटरल्स उसे बोलते हैं जो कांस्टेंट होता है, जिसका अपना एक वैल्यू होता है, जो चेंज नहीं हो। जैसे अगर मैंने सिंगल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड डाल दिया तो ये इसका एक अपना वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो सकता। वन अगर डाल दिया तो वन का एक अपना वैल्यू है, वन। 2.0, शिकार आ रहा है भाई मेरे को, सुबह से खाना नहीं खाया अभी, इसलिए। तो 2.0 ये जो है एक फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, तो ये सब कांस्टेंट है, ये सब अपने आप में कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होंगे। आपका जो स्ट्रिंग हो रहा है ये चेंज नहीं होंगे, ये इन सब का एक अपना वैल्यू, अपना एक स्टैंड है, ये बदलने वाले नहीं है, दल बदलू नहीं है कि इलेक्शन आए और कुछ नंबरी पे बिक जाए, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो आप, हाँ सबसे बढ़िया है, आप बिहार के हो तो ये इससे आप कनेक्ट कर सकते हो, बिकना नहीं है भाई, सेम रहेंगे, तो उसे हम लिटरल्स बोल देंगे, जो बदलेगा नहीं। ठीक है, जिसका अपना एक स्टैंड है। अब एग्जाम्पल से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भाई बदलने वाले नहीं है। अगर स्ट्रिंग के अंदर आपने ए बी सी लिख दिया तो ए बी सी है भाई, इसका कुछ और मतलब है ही नहीं। नंबर्स आ गया, नंबर्स आपका 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, -5, ये सब बदलने वाले नहीं है, इस सब का एक अपना वैल्यू है। आपका एक बुलियन वैल्यू आएगा आगे आगे चल के, ट्रू और फॉल्स, कैपिटल एफ कैपिटल ट्रू, इस बात को ध्यान देना। तो ये बदलते नहीं है, ट्रू का मतलब ट्रू, फॉल्स का मतलब फॉल्स। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके लिटरल्स के, तो ये होते हैं लिटरल्स जो बदलने वाले नहीं है। अब जरा सा वेरिएबल को देख लो। आपने जब स्कूल में x इजिकल टू 5 लिखा होता है, तो ये आपका x का मतलब 5 होता है। जैसे अगर आपने एक इक्वेशन सोल्व करी, ठीक है, आप x को कुछ लेट्स मतलब लेट द वैल्यू ऑफ पेन बी x ऐसे मानते हो। ठीक है, लेट द वैल्यू ऑफ वन पेन इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये वैरी कर सकता है, जैसे रेट डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे कि आप ऐसा समझ लो कि अ, हमारा जो एक पेन का दाम है ना, एक पेन का दाम वो x है, और 5 पेन का दाम मेरा अगर बोल दिया कि 25 रुपया है, तो आप बताओ मेरे को एक पेन का दाम कितना हो गया? एक पेन का 5 हो गया, यानी कि x इजिकल टू मेरा 5 हो गया। लेकिन अगर 5 पेन का दाम वही 50 रहेगा, तो मेरा एक पेन का दाम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि x मेरा 10 हो जाएगा। तो x वेरी कर रहा है ना, पहले 5 था फिर 10। तो बस इसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल एक्चुअली एक कंटेनर्स होता है, ये कंटेनर था जो पहले 5 को कंटेन किया, फिर 10 को किया, इसी तरह वेरी करते रहता है। तो कहने का मतलब ये एक डब्बा है। आप इसे ऐसे समझ लो कि आपके किचन में एक डब्बा रखा हुआ है लाल कलर का। तो पहले उस लाल डब्बे में आपने रखा था गुंडी, गुंडी मिर्ची, मिर्ची की पाउडर। ठीक है, तो आपने बोला कि लाल डब्बा दे दो, तो लाल डब्बा में आपके पास क्या आया? मिर्ची आया। या आपने बोला कि मुझे मिर्ची की पाउडर चाहिए, तो आपको लाल डब्बा आ गया। मतलब आपने जैसे लाल डब्बा मांगा तो लाल डब्बा के अंदर आपको मिर्ची मिला। लेकिन अगर किसी ने आप तो आपको पता था कि उस लाल डब्बे में मैंने मिर्ची रखी है, तो आपके पास मिर्ची आ गया। लेकिन आप कहीं बाहर गए और बाद में आपकी मम्मी जी ने उस लाल डब्बे में हल्दी डाल दी। ठीक है, और फिर आपने बोला कि मम्मी लाल डब्बा दे दो,
आपने लाल डब्बा आया और आप तो सोच रहे हो कि उसमें क्या है, मिर्ची है, लेकिन आपको क्या मिलेगा, हल्दी मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस डब्बे को अपडेट कर दिया गया। पहले उस लाल डब्बे में क्या था, पहले उस लाल डब्बे में मिर्ची था, लेकिन अब उस लाल डब्बे को मम्मी जी ने अपडेट करके उसके अंदर हल्दी डाल दिया। ठीक है, तो अब जब अगली बार आप लाल डब्बे को मांगोगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा, हल्दी मिलेगा। मिर्ची, मिर्ची नहीं मिलेगा, हल्दी मिलेगा। तो यही होता है अपडेट। ठीक है, साइनिंग वैल्यू, इसी को बोलते हैं साइनिंग ऑपरेटर। ठीक है, जैसे कि अगर आपने x इजिकल टू 1 लिखा तो आप जब x को कॉल करेगा तो आपको वैल्यू जो मिलेगा वो 1 होगा। बाई बाई के अंदर ए स्ट्रिंग दिया तो ये वैल्यू आएगा। ठीक है, फू बार के अंदर अगर आपने ये डाला तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, इट्स लाइक वेरिएबल। ठीक है, आपने x इजिकल टू 1 दिया तो x का मतलब 1 हो गया, बाई इजिकल टू ए स्ट्रिंग दिया तो ए स्ट्रिंग हो गया। अब ये कैसे काम करता है वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होने का मेरे भाई। अब थोड़ा सा एक अंतर है यहाँ पे, आप देख लो। असाइनमेंट क्या होता है ना कि वो राइट से लेफ्ट होता है। जैसे कि अगर मैंने लिखा x इजिकल टू 5 तो आप ये तो समझ गए कि x का मतलब 5 हो गया। लेकिन अगर मैंने लिख दिया x इजिकल टू 5 प्लस 1 तो x का मतलब 5 नहीं है, 5 प्लस 1 जो आएगा वो मतलब हो गया, यानी x इजिकल टू 6 हो गया। ठीक है, ये होता है असाइनमेंट का सॉरी इवैल्यूएशन का ऑर्डर, राइट से लेफ्ट जाता है। ठीक है, पर्पस क्या है इसका कि अगर मान लो लेट्स से एट वन पॉइंट ऑफ टाइम x इजिकल टू एक्स कहने का मतलब एक पर्सन है जो आपके घर में है। तो लेट्स से आपके घर में गुलशन रह रहा है तो एक्स आपको गुलशन है, आप एक विल क्रिएट कर रहे हो गुलशन के नाम से। और अगर कोई व्यक्ति दूसरा आ गया, अब x इजिकल टू लेट्स से आ गया सत्यम, तो आपका सत्यम नाम से अपडेट हो जाएगा, अपडेट आप कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स लाइक अपडेट, आपने डाला असाइनमेंट ऑपरेटर और अपडेट हो गया। अब एक्स गुलशन नहीं रहा, अब एक्स सत्यम हो गया। ठीक है, अपडेट क्या होता है, वही हो गया कि जैसे कि पहले मेरा x इजिकल टू 5 मैंने किया और बाद में मैंने लिख दिया x इजिकल टू x प्लस 1, तो आपका x का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपका x की जगह पहले 5 था तो 5 प्लस 1 यानी कि आपका वैल्यू x इजिकल टू 6 हो गया अब। ठीक है, ये होता है अपडेट। ठीक है, सो ये भी आपने देख लिया। अब मैं डाटा टाइप भी पहले बता ही देता हूँ, बाद में इकट्ठे दोनों को फोड़ देंगे उधर। ठीक है, तो डाटा टाइप्स नहीं, पहले मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, असाइनमेंट क्या होता है या एक्चुअली है नहीं, चलो मैं ये भी बता ही देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था उस वक्त इंटीजर होता है, फिर फ्लोट होता है, फिर स्ट्रिंग होता है और बुलियन होता है ना। अब हम जब टाइप एक फंक्शन होता है टाइप इसी और ये एम्प्टी ब्रेस, तो ये आपको बताता है कि आपका जो डाटा है वो किस टाइप का है। ठीक है, किस टाइप का आपका डाटा है वो आपको बताता है। अगर स्ट्रिंग रहेगा, जैसे कि अगर मैंने लिखा x इजिकल टू 5 और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, ठीक है, टाइप और इसके अंदर x, तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, 5 किस टाइप का है वो आउटपुट आएगा। ठीक है, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा इंटीजर। ठीक है, इसे मैं आपको करके दिखाऊंगा, डोंट वरी अगर आपको यहां समझ नहीं आया तो। ठीक है, अब इंटीजर से मतलब क्या है, इंटीजर मतलब होल नंबर्स हो सकता है या माइनस में भी नंबर्स हो सकते हैं ना, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, बशर्ते वो इंटीजर हो या नंबर हो। ठीक है, अब जैसे प्रिंट 1 मैंने किया तो हमारा आउटपुट 1 आ गया, लेकिन जैसे टाइप ऑफ 1 करेंगे तो हमारा आउटपुट इंटीजर आ जाएगा क्योंकि ये एक इंटीजर है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप ऑफ 1 इसलिए किया क्योंकि ये कोई वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, सीधे 1 को किया था, इसलिए टाइप ऑफ 1 मैंने पूछा। ठीक है, अब फ्लोट क्या होता है, फ्लोट बेसिकली होता है डेसिमल नंबर। ठीक है, फ्लोट बेसिकली होता है 1.0 2.0 या 3.3, मतलब समझ रहे हो ना, 2.5 इस टाइप के नंबर को हम फ्लोट बोलते हैं। एग्जाम्पल 1.0 यहाँ पे बोला, तो आप जब प्रिंट 1.0 करोगे तो 1.0 प्रिंट हो जाएगा, जैसे मैंने 2.0 को करके दिखाया था। और टाइप ऑफ जब इसका आप चेक करोगे तो फ्लोट होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे टाइप 1.0 पूछ रहा है तो फ्लोट आ रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये प्रिंट ही 1.0 को कर रहा है। अगर मैं लिख दूं x इज इक्वल टू 1.0 और अब जब मैं टाइप पूछूंगा टाइप ऑफ x, तब मेरा फ्लोट आएगा। ठीक है, तो आप जब वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे तो वेरिएबल से पूछ लेना। ठीक है, ये होता है। अब ये गलती बिल्कुल मत करना, 1 1 पॉइंट और 1.0 ये तीनों ये तो अलग है भाई, और ये दोनों सेम है। ठीक है, 1 पॉइंट सिर्फ पॉइंट के बाद कुछ नहीं है और 1.0 ये दोनों सेम है, लेकिन ये क्या है, ये डिफरेंट है। ठीक है, ये डिफरेंट है। सो लेट्स गो अहेड। ठीक है, और स्ट्रिंग को तो मैंने भाई इतना डीप में आपको बताया, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब सिंगल कोट के अंदर कुछ भी डबल कोट के अंदर आप कुछ भी डाल दो, सारे वो स्ट्रिंग होते हैं। ये जो कैरेक्टर होगा यहां से यहां तक आप जो भी उसके अंदर डालोगे वो हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे सिंगल कोट के अंदर 1 है तो 1 मेरा स्ट्रिंग है, ये 1 मेरा स्ट्रिंग है, और टाइप ऑफ 1 जब पूछेंगे तो हमारा स्ट्रिंग आ जाएगा। यानी किस क्लास से है भाई, तो स्ट्रिंग क्लास से है। अगर इंटीजर से रहता तो इंटीजर आ जाता। ठीक है, अब बुलियन एक होता है, तो बुलियन का सीधा ट्रू और फॉल्स होता है। ठीक है, ये जब हम कंडीशन चेक करेंगे तब इस्तेमाल होगा। प्रिंट ट्रू तो हमारा आउटपुट ट्रू आ जाएगा, और टाइप ऑफ जब पूछेंगे तो हमारा बुलियन आ जाएगा। ठीक है, ये केस सेंसिटिव होता है, टी कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, और एफ भी कैपिटल होना चाहिए, ये मत भूलना आप बिल्कुल भी। ठीक है, ट्रू का टी कैपिटल, फॉल्स का एफ कैपिटल, ये होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, सो अब कमेंट कमेंट को ऐड करते हैं बस हैशटैग लगा के। ठीक है, और मल्टी लाइन कमेंट, देखो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी घबराना मत, मुझे याद है कहां से मुझे शुरू करना है, वेरिएबल से लिटरल से सब कुछ मुझे बताना है। ठीक है, अब कमेंट को ऐड कैसे करते हैं,
कमेंट एक्चुअली क्या होता है, हैशटैग आगे होता है, और वो एक्चुअली हम लोग अपने रीडेबिलिटी के लिए, कोड का जो रीडेबिलिटी होता है उसके लिए करते हैं इस्तेमाल, ताकि पता करें कि ये लाइन क्या कर रहा है। ठीक है, हैशटैग लगा के एक लाइन लिख देते हैं, वही हो जाता है। ठीक है, और मल्टी लाइन करने के लिए क्या करते हैं, एक ट्रिपल कोड के अंदर हम लोग डाल देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल कोड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग मल्टी लाइन, मल्टी लाइन, मल्टी लाइन कमेंट के लिए। ठीक है, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है मुझे पता है, लेकिन आप जब लेक्चर देखोगे तो आपको पता हो जाएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रिपल कोड इज यूज्ड फॉर मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, तो चलो भाई अब चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कमेंट दिखा रहा है सीधा सा बात। ठीक है, इससे बेहतर मैं आपको उसमें दिखा दूंगा। ठीक है, ये सब बस वही चीज़ है जो मैं आपको उसमें बताऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराओ मत। यहाँ पे मामला हम लोग रफा दफा करके यहाँ से, तो अब हमारा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, लेकिन अब हम लोग चलते हैं हम अपने VS कोड में भाई, और वहां पे चलने वाला है अब संग्राम। ठीक है, कैसे टाइप चेक करेंगे, कैसे क्या करेंगे, चलते हैं। तो एक न्यू फाइल बनाते हैं, और यहाँ पे अब होगा लिटरल्स, सबसे पहले लिटरल्स। और लिटरल्स से मैंने क्या बताया, ये कारण है क्योंकि मैं उस वक्त नहीं बताया, उस वक्त बताता तो आपको तो लगता मुझे आ रहा है, बाद में बताने से आपका माइंड बैक जाता है और चेक करता है कि क्या ये चीज मैंने पढ़ा, ये होता है अंतर। ठीक है, पहले आप पढ़ लो, बाद में क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, तो लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स वो होते हैं जो चेंज नहीं होते। जैसे कि अगर मैं लिख दूं प्रिंट 1, ठीक है, या नीचे आके मैं लिख दूं प्रिंट एक स्ट्रिंग गुलशन और कुछ भी। ठीक है, फिर एक नीचे आके मैं लिख दूं प्रिंट 2.34। ठीक है, फिर नीचे आके अगर मैं लिख दूं प्रिंट ट्रू, टी कैपिटल होना चाहिए, भूलना मत भाई। ठीक है, अब मैं इसे रन कर देता हूँ। पहला आउटपुट आपका क्या है, 1। ये क्या है, अब आप मेरे को बताओ, इंटीजर। अगर आपका जवाब इंटीजर है तो आप सही हो। ये क्या हमारा स्ट्रिंग है, ये क्या हमारा फ्लोट है, ये हमारा क्या है ट्रू है, बुलियन टाइप। अब मैंने आपको बताया टाइप कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अब मैं करूंगा टाइप चेक, टाइप ऑफ 1। एक काम करते हैं, पहले मैं इसे कंट्रोल सी, कंट्रोल जेड, वापस हो जा मेरे भाई, कंट्रोल सी, और नीचे आ जाओ थोड़ा सा, 1 2 3 4 है ना, 3, आ जाओ भाई, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। ठीक है, अब इन सब के अंदर मैं पहले टाइप ऑफ 1 चेक करूंगा, फिर देखो जो भी है मैं वही चेक करूंगा। इसके अंदर क्या है, सिंगल कोट के अंदर गुलशन और फलाना ढिमकाना जो भी है। ठीक है, और ये क्या है, टाइप ऑफ ट्रू कैपिटल में। ठीक है, अब ये क्या है, टाइप ऑफ 1। अच्छा, टाइप ऑफ 1 तो मैंने लिख ही दिया, टाइप ऑफ 2.2.34। अब देखो इन सब का जो हमारा अच्छा, इस लाइन को मुझे नीचे ले आना है ना, तो इसको शिफ्ट एरो डाउन कर देता हूं मैं। चलो रन करते हैं, देखो आपका आउटपुट आप जरा सा देखना, 1 गुलशन 2.3। आपको आपका टाइप नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, आपको कोई आइडिया मिल रहा है क्या? लेट मी गेस। अगर आपका कमेंट ये है कि यहाँ पे चूंकि हम प्रिंट नहीं लिखे इसलिए हमारा यहाँ पे आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ, तो आप बिल्कुल सही है। सिर्फ टाइप लिखने से काम नहीं होगा मेरे भाई, आपको यहाँ पे प्रिंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम एक ही बार में प्रिंट लिखेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अल्ट का इस्तेमाल करेंगे और कर्सर को 4 जगह लेके जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और सिंटेक्स करेंगे चालू। ठीक है, और अब बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से अल्ट 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 अल्ट, और एक ही बार में बंद कर देंगे। ठीक है, अब रन करोगे तो आपका आउटपुट सबसे पहले तो 1 प्रिंट होगा, फिर सब प्रिंट हो जाएगा, और फिर आपको उसका मिल जाएगा क्लास। सबसे पहले देखो इंटीजर, टाइप ऑफ 1 क्या है, इंटीजर। फिर ये चूंकि कोड के अंदर था तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। और ट्रू, ट्रू और फॉल्स क्या होता है, बुलियन टाइप, तो बुलियन हो गया। और 2.34 फ्लोट। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स भी अगर रहेगा तो आपका बुलियन टाइप ही आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइप वगैरह हम लोग चेक कर लिए। ठीक है, लिटरल्स, और लिटरल्स पे ही हम अभी परफॉर्म किए हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं होते। ठीक है, अब जरा सा हम लोग चलते हैं वेरिएबल में, वेरिएबल्स। ठीक है, आ जाओ वेरिएबल्स में, लिटरल्स वाले को हटाओ। सबसे पहले मैं x इजिकल टू 5 लिखता हूं, और इसे प्रिंट करता हूं, प्रिंट x। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ गया आपका आउटपुट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5 आपका आउटपुट आ गया। अब मैं इसका टाइप प्रिंट करूंगा, प्रिंट। अच्छा देखो, मैं फिर से वही गलती करके देखता हूँ, टाइप ऑफ x। क्या आपको आउटपुट आएगा, क्या लगता है, नहीं आएगा, सिर्फ 5 प्रिंट होगा। आपको इसके आगे लिखना पड़ेगा प्रिंट। ठीक है, या रिटर्न आप लिखोगे तो आपका आ जाएगा, लेकिन अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी शुरू 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 में। क्लास क्या है इसका, इंटीजर है। ठीक है,
तो ये होता है वेरिएबल कि आपने उसको कुछ लिखा। अब लेट मी चेंज दिस, x इज इक्वल टू, मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ 10, ठीक है। और अब यहाँ पे नीचे में मैं प्रिंट x और प्रिंट टाइप ऑफ x, ठीक है। अब इसे रन करते हैं। देखो अब यहाँ पे आपको देखना क्या है ना कि सबसे पहले मेरा प्रिंट क्या हुआ, एक मिनट भाई। सबसे पहले मेरा x का वेरिएबल 5 था, तो प्रिंट x किए तो हमारा प्रिंट 5 हो गया। फिर प्रिंट टाइप ऑफ x, तो टाइप ऑफ इंटीजर हो गया प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पे पहले 5 प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि पहले x 5 था और उसके x 5 होने के बाद हम प्रिंट कमांड रन कर दिए तो मेरा 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आया, फिर x का वैल्यू 10 हो गया, तो अगली बार जब हम प्रिंट कमांड प्रेस किए तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 10 आ गया। अब जरा सा एक चेंज करते हैं, हम ये जो दोनों है ना, यहाँ पे जो हम प्रिंट कमांड किए थे रन, उसको बंद कर देते हैं, हैशटैग कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कमेंट ऐसे होता है, हैश कर दोगे आप आगे में तो कमेंट हो जाएगा, फिर वो कोड लाइन रन नहीं करेगा, ठीक है। अब जरा सा इसे रन करते हैं। तो कायदे से तो आप सोचोगे कि पहले x5 था तो 5 प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद 10 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन नहीं मेरे भाई, सिर्फ 10 प्रिंट होगा। सिर्फ 10 प्रिंट हुआ और उसका टाइप कौन सा, इंटीजर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले x5 था, लेकिन फिर आपने बोला कि एक मेरा मन बदल गया, x का वैल्यू 10 कर दो, तो वैरी कर गया, है ना। अब इसे चेंज और भी तरीका से कर सकते हैं। अब हम अगर लिख देंगे x इज इक्वल टू x प्लस 10, तो अब x का वैल्यू क्या हो गया, 10 तो था पहले, x का वैल्यू यहाँ पे 10 था पहले, अब 10 प्लस 10 यानी कि 20 हो गया, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 20 और टाइप में इंटीजर, 20 टाइप में इंटीजर, ठीक है। तो इस तरह से ये अपडेट होता है वेरिएबल, ठीक है। तो इसी तरह से ये वेरी करता है वेरिएबल जो भी होता है। और वो जो चीजें मैंने आपको बताई टाइप ऑफ इंटीजर जो चेक करने का, वो आप ऑफ कोर्स कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसे वेरिएबल का इस्तेमाल इंटीजर के लिए कर सकते हो। आप अगर चाहो बाई इज इक्वल टू लिखने के लिए एक स्ट्रिंग बना दो गुलशन, ठीक है, और नीचे आ जाओ। और जब आप इसका प्रिंट करोगे, प्रिंट बाई, ठीक है, एक मिनट मुझे छोटा कर लेने दो थोड़ा सा, ठीक है। प्रिंट बाई और नीचे आ जाओ प्रिंट टाइप ऑफ बाई, टाइप ऑफ बाई। तो आपका पहले गुलशन प्रिंट होगा और फिर टाइप में क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। पहले गुलशन हो गया, फिर क्लास में स्ट्रिंग आ गया। अच्छा मैं इस कोड को हटा के देखूं क्या, कोड को हटा देता हूं। अब जरा सा रन करके देखते हैं। एरर आ गया मेरे भाई। तो एक चीज ध्यान देना, स्ट्रिंग का जब भी काम आएगा तो आप या तो उसे सिंगल कोट में रख दो या डबल कोट में रख दो। सिंगल कोट में भी यहाँ काम हो जाएगा क्योंकि अपोस्ट्रोफी नहीं है। अब रन कर लो, आगे आपका गुलशन और टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। इसी तरह से आप बूलियन को भी किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। अब एक्चुअली इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे कि देखो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इसका इस्तेमाल करेंगे, देखो ट्रिपल कोट से मैं कमेंट करने वाला हूँ इन सारी चीजों को। यहाँ एक्स था, ट्रिपल कोट बनाएंगे, फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे ट्रिपल कोट लगाएंगे। तो एक चीज तो आपने देख लिया कि ये सारे कमेंट होंगे। आप रन करो, ब्लैंक आएगा, ठीक है, कुछ है ही नहीं प्रिंट करने के लिए। नीचे आ जाओ। अब एक चीज देखना, मैं सबसे पहले नेम नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर मैं अपना नाम स्टोर करूंगा। ध्यान से देखना वेरिएबल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, गुलशन, ठीक है। नीचे आ जाओ, एड्रेस, ठीक है। एड्रेस नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर मैं अपना एड्रेस स्टोर करूंगा, बढ़िया, ठीक है। फिर आ जाओ एड्रेस, एड्रेस के बाद डिस्ट्रिक्ट और उसके अंदर मैं स्टोर करूंगा नालंदा। अब देखो बार बार लिखना पड़ रहा है ना ये सारी चीजें, कोई बात नहीं, ये आपके नाम के लिए भी मैं एक प्रोग्राम अभी बना के आपको दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब मैं एक प्रिंट कमांड चलाऊंगा, प्रिंट। अब देखना स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करते हैं। मैंने डबल कोट अपना चालू किया, ठीक है, डबल कोट चालू किया। अब कोई सोचेगा नेम कॉमा एड्रेस कॉमा डिस्ट्रिक्ट प्रिंट करने के लिए। तो लेट मी गेस, चलिए आप बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। मैं बताऊं, आप जो सोच रहे होंगे वो गलत हो जाएगा। इसका आउटपुट यही हो जाएगा, नेम एड्रेस डिस्ट्रिक्ट। क्यों, क्योंकि डबल कोट के अंदर जैसे ही आया तो ये सारा स्ट्रिंग हो गया। क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, तो ये एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो आप जब डबल कोट को हटाओगे, ठीक है, स्टार्टिंग से भी और एंड से भी, अब आपका प्रिंट क्या होगा, गुलशन, बढ़िया, नालंदा। और आप देखना इसके बीच में स्पेस है, हालांकि मैंने यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिया, सिर्फ कॉमा दिया। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपको मैंने प्रिंट का वो बिल्ट इन पूरा बताया हुआ है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ इस नालंदा में, यहाँ पे भी एक स्पेस है, देख रहे हो। तो ये होता है इसका पूरा मतलब, अ, आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। अब ये आप सोच रहे हो ये तो भैया आपके लिए हो गया, तो ऐसा कोई तरीका नहीं कि मैं अपना डालूं और मेरा प्रिंट हो जाए, हो सकता है। तो भाई अब मैं एक चीज आप पे छोड़ता हूँ, आप ये पीस ऑफ कोड जो मैंने लिखा आप जरा सा इसे रन करके देखना, ठीक है। मैं इसे अब एक गूगल कोलैब में आपको करके दिखाऊंगा। चलो एक कोड, पीस ऑफ कोड तो यार गूगल कोलैब के लिए भी बनता ही है, ठीक है। ये तो था, ये तो रन ऑन हो गया है, इसको छोड़ो, आ जाओ कंट्रोल भी। अब ये पीस ऑफ कोड आपको क्या करेगा ना, आपने उधर देखा कि मैंने अपना एक वेरिएबल बना और अपना नाम लिखा। अब ये एक प्रोग्राम है जो आपसे आपका पहले नाम पूछेगा,
फिर आपका एड्रेस पूछेगा, फिर आपसे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा और बाद में आपको ये प्रिंट करके दे देगा। पहले नॉर्मल तो आपका ऐसे प्रिंट करके देगा कॉमा करके और ये लाइन लिख के देगा। अब ये आपका इसका डीप एनालिसिस मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। देखो कनेक्ट हो रहा, थोड़ा सा समय लगेगा, अब थोड़ा सा समय दे दो। अब यहाँ पे देखो नीचे कर्सर ब्लिंक होने लगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस थोड़ा सा कर दूं, देख रहे हो नीचे कर्सर ब्लिंक हो रहा है वहां पे आपको आपका सबसे पहले नाम डालना है, जो आपका पहला नेम इनपुट है ना वो आपको डालना है, वही आपसे पूछ रहा है। तो लेट्स से मेरा नाम गुलशन कुमार है, तो मैं डाल देता हूँ गुलशन, फिर इंटर मारो। फिर सेकंड आपका इनपुट एड्रेस पूछ रहा है, तो आई एम फ्रॉम बढ़िया, फिर एंटर मारो। फिर आपसे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट नालंदा, ठीक है, फिर एंटर मारो। अब आपका आउटपुट प्रिंट करके दे देगा। तो सबसे पहले तो नॉर्मल नेम एड्रेस डिस्ट्रिक्ट को नॉर्मल जो प्रिंट का बिल्ट इन फंक्शन है उसका इस्तेमाल करके स्पेस के साथ दे दिया। अब यहाँ पे मैंने एक ये स्ट्रिंग लिखा, एज इट इज ये प्रिंट हुआ, माई नेम इज एज इट इज प्रिंट हुआ। फिर नेम वेरिएबल में जो इनपुट था ना वो आ गया गुलशन, फिर आई एम फ्रॉम बढ़िया जो स्ट्रिंग था वो आ गया, फिर एड्रेस डायरेक्ट बढ़िया आ गया, फिर माई डिस्ट्रिक्ट नेम इज जो था स्ट्रिंग वो आ गया, फिर डिस्ट्रिक्ट में जो था स्टोर वो आ गया। तो ये वेरिएबल जो था ना, वेरिएबल था डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर जो था वो यहाँ पे आया, ठीक है, यही इस्तेमाल होता है वेरिएबल का, ठीक है। तो आपने सब चीज देखा, मैंने आपको कमेंट करना भी सिखा ही दिया, ठीक है, कि कमेंट सिंगल लाइन कैसे करते हैं और मल्टी लाइन कैसे करते हैं। ट्रिपल कोट से मल्टी लाइन देखो यहाँ पे हो रखा है, ठीक है, और सिंगल लाइन अगर मुझे करना है तो यहाँ पे नॉर्मल हैश लगा दो, देखो वो लाइन कमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है, कमेंट्स हो गया, सब कुछ हो गया, बुलियन भी हो गया, टाइप आपने देख लिया। अब विशेष जो इसका है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में और भी कुछ बेहतरीन डीप नॉलेज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो बहुत अच्छी बात है, देख लो, तो नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, इसमें भी मैंने बहुत बढ़िया से बताया, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं यार डिसलाइक मत करना बस, ठीक है। सो बाय, चलता हूँ भाई, भूख लगी है मेरे को।